मैं आपसे अब भी कहूँगा, हिम्मत मत हारिए। लड़ाई बड़ी ज़रूर है। और आप कभी भी नैनीताल आते हो, आप बिल्कुल जो कंडीशन होगी आपकी, लेकिन एक ये मान के आइएगा कि आपके एक बेटे का घर है वहाँ पे, और आप उस घर में आइए। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप जो भी हैं वहाँ पे, हम अपनी माँ की तरह ही आपको वहाँ पे ट्रीट करेंगे। और जो कोर्ट की कार्रवाई है वो तो होनी है, उसमें तो समय लगना ही है। हम कितना कर पाएंगे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो आपने ट्रस्ट खोला है, बिना सहयोग के आप लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। जिनके साथ लड़ाई है वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनकी राजनीतिक पहुंच बहुत है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ आपकी भुवनेश्वरी माता है, आपके इष्ट देव हैं और समाज है। और मैं कहूँगा पहाड़ी समाज को कि आप आगे आइए, जुड़िए। ऐसे मुद्दों के ऊपर दलों में, पार्टियों में मत बटिए। पैसा बहुत ज़रूरी है, ये महसूस होता है। और आज हम लड़ाई लड़ पाएंगे तो पैसे से ही लड़ पाएंगे, उसी से संसाधन बन पाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है, हिम्मत मत हारिएगा और रोइए मत, हर वक्त मत रोइए। इससे आपके शरीर के ऊपर, और वो चाहते भी हैं कि आप कमज़ोर पड़े। अब एक महिला है, आपको पता होना चाहिए, मेरी माँ ने हमको घी बेच के पाला है, और आपने भी अपने बच्चों को घी बेच के ही पाला है। मेरे पिताजी की नौकरी बाद में लगी थी, जब शादी हो गई थी माँ की। मतलब माँ कहती है कि वो दीवार चिनने में लेबर का काम करते थे, फिर MA BEd थे, बाद में नौकरी लगी। उनको शर्म आती थी, वो अपना परसा डोको, आपके यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, मेरे यहाँ परसा डोको मतलब वो परसा मतलब एक गाय का गोबर ऐसे उठा के गाँव के किनारे से घूम के जाती थी। और मैं आपसे ये भी कहूँगा, सरकार से आशा नहीं देगी, सरकार मत करिए, हम भी नहीं कर रहे, लेकिन हम समाज से आशा कर रहे हैं कि समाज हमें सहयोग करेगा, करना भी चाहिए। और जो ट्रस्ट आपने बनाया है उसका मुझे डाटा दीजिए, हम लोगों को हाँ चारों तरफ फैलाएंगे, जहाँ जहाँ। बाकी अगर सरकार को जेल में डालना है तो मैं जाने को तैयार हूँ, आप मुझे जेल में डाल दीजिए। मैं बहन अंकिता का मुद्दा उठाऊंगा, बात करूंगा, और मैं उसको चाहूँगा कि न्याय मिले। मैं सरकार को खुली चुनौती देता हूँ, मेरे ऊपर केस लगाइए, SC का लगाइए, ST का लगाइए, दुनिया भर के केस लगे, मेरे को जेल में ठूस दीजिए, लेकिन मैं जेल के अंदर भी बात करूंगा पहाड़ की इस बेटी की, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है। और अब जो न्याय प्रक्रिया में चीज़ें चलेंगी, उसमें एक परिवार, सोचिए पहाड़ की महिला तो कभी गाड़ी में नहीं बैठी, उसको इतना लंबा सफ़र करना पड़ रहा है। मैं जज साहब से भी गुहार लगाऊंगा, बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग होंगे वो कह सकते हैं ये पौड़ी जो है वीरों की भूमि कही जाती है। और मैं जज साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि महिलाएं जो हैं यहाँ की इतना ट्रैवल नहीं कर सकती हैं गाड़ियों पे, इनको उल्टियाँ होती हैं, इनके स्वास्थ्य खराब होता है। और सरकार को आप निर्देशित कीजिए कि गाड़ी से लेके खाने पीने और रहने की सारी व्यवस्था वो करे। आप कर सकते हैं।